वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो रासायनिक विज्ञान के आज तीसरे पार्ट में हम आपको शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 के साथ में। आपको पता ही है मैंने 2 पार्ट आपको करा दिए हैं, आज तीसरा पार्ट चल रहा है फिजिक्स का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? इनमें से कौन सा ऐसा द्रव है जिसका घनत्व सबसे कम है? वो क्या है? पेट्रोल। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? कितने वाट का? 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, बर्फ पर दाब पड़ने से उसका गलना क्या असर पड़ता है? बर्फ पर अगर दाब पड़ेगा तो उसके गलना पे क्या असर पड़ेगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा या फिर वैसा ही रहेगा? घट जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? इनमें से किसकी सबसे ज्यादा ऊष्मा जो धारिता अधिक है? वह है जल की। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? किसके द्वारा होता है? वो होता है भाप के द्वारा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो कहलाता है संवहन। क्या कहलाता है? संवहन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है? पारा। कौन सा? पारा। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं गलन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो कहते हैं वाष्पीकरण। अच्छा, जल का घनत्व कितना होता है? कमेंट करके आपको बताओ। ऊष्मा गति के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। क्या होता है? ऊर्जा। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? क्या होती है? वो होती है घटती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी है? कैसी होती है ध्वनि तरंगों की? वो होती है अनुदैर्ध्य। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें? इस्पात में होती है। किसमें? इस्पात में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? किसके कारण करते हैं? वो करते हैं परावर्तन के कारण। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण क्या है? क्या है? अनुनाद। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव जो संबंधित है वो है ध्वनि से। किससे? ध्वनि से। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? वो नहीं कर सकती ध्वनि। कौन सी नहीं कर सकती? ध्वनि। जब ध्वनि तरंग चलती हैं तो वे अपने साथ क्या ले जाती हैं? क्या ले जाती हैं? ऊर्जा लेके जाती हैं। क्या? ऊर्जा। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा, कैसा होगा? वो होगा सफ़ेद रंग। कमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? किस प्रकार का लेंस लाता है कमरे में? उत्तल लेंस। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? वो क्या जाता है? कॉर्निया को। मायोपिया किससे? मायोपिया होता है उससे क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? वह एक निकट दृष्टि दोष है मायोपिया। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? वो करेगा अवतल लेंस का। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच। अच्छा, निर्वात की चाल कितनी होती है? पता है तो बताओ, निर्वात और कांच की चाल कितनी होती है? किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? वो चलता है तारे का ताप। क्वेश्चन नंबर 98, पीले रंग का पूरक रंग है। कैसा रंग है पीले रंग का? वो है पीले रंग का नीला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। क्या है? वो क्या है? व्यक्तीकरण है। क्या है? व्यक्तीकरण। ठीक है, तो 3 पार्ट हो गए आज तक फिजिक्स के क्वेश्चन। मैंने कहने का 3 पार्टों में मैंने आपको 100 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए इनको क्या करना है? आपको नोट करके चलना है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसको तो आपको जरूर नोट करके चलना है। ठीक है, और याद रखना है, बार बार रिवीजन इनको करना है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।